हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 8.2 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। यानी कि हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसका आना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर हमें लर्न नहीं होगा और हम उसको अगर नहीं बना पाएंगे तो इन क्वेश्चनों को करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो या तो आप इसके ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें और या तो फिर आप इसको बनाना सीखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहता है, इनको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या गिवन है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। इनकी हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए मैं पुट कर देता हूँ। तो देखिए साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √3/2। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया √3/2। कॉस 60 होता है √3/2, तो ये आ गया √3/2 प्लस साइन 30 होता है कितना, 1/2, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो देखिए √3 क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1/4। तो यहाँ से हम ले लेंगे एलसीएम 4। तो 3 + 1 = कितना आ गया, 4/4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। अब देखिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री गिवन है। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है, स्क्वायर है। तो 2 तो देखिए रहेगा एज इट इज़, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ से आ गया 1 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ से कितना आ गया, √3/2, और ये लगा दिया मैंने स्क्वायर माइनस। और साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2। तो यहाँ से आ गया √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या आया, देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें गिवन है cos 45 डिग्री डिवाइड बाई सीकेंड 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। तो देखिए cos 45 कितना होता है, 1/√2 डिवाइड बाई सीकेंड 30 कितना होता है, 2/√3 प्लस, और कोसिकेंट 30 होता है 2। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 1/√2 आ जाएगा एज इट इज़, डिवाइड बाई, इधर से मैं √3 ले लेता हूँ एलसीएम। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 + 2√3। तो इधर से देखिए कितना आ गया, 1/√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 + 2√3 = √3। देखिए एज इट इज़ आएगा √2। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ मैं कॉमन। तो यहाँ से देखिए 2 आ गया कॉमन। तो क्या बचेगा, 1 + √3 √3 एज इट इज़, और ये 2 एज इट इज़ इंटू, देखिए √2 को मैं अंदर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। तो √2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, √2 आएगा। और √2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, √6 आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, 1/2 एज इट इज़, और √3 डिवाइड बाई √2 + √6। अब देखिए इसका मैं कर लेता हूँ क्या, रैशनलाइज। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटू √2 - √6 डिवाइड बाई √2 - √6। तो 1/2 एज इट इज़, यहाँ से आ गया √3 इंटू √2 - √6 डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, a + b और a - b का। तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ से कितना आ गया, √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 1/2 √3 इंटू √2 - √6 डिवाइड बाई 2 - 6। अब देखिए √3 को हम कर लेंगे अंदर मल्टीप्लाई।
तो ये 1/2 आ गया एज इट इज़। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -4। तो 1/2 इंटू √6 एज इट इज़ माइनस। अब देखिए √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए क्या है √18। तो √18 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो क्या बनेगा, 3 इंटू 3 इंटू 2। तो देखिए जिसका पेयर बन जाता है उसको हम क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा √3 इंटू √2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 को 3√2 डिवाइड बाई, और ये -4 एज इट इज़। तो यहाँ से आ गया 6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। तो देखिए आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वो बुक में क्या गिवन है, पॉजिटिव में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे कॉमन। तो ये आ गया माइनस कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 3√2 माइनस 6, यानी कि जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, डिवाइडेड बाई -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, 3√2 माइनस 6 डिवाइड बाई 8। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का आंसर। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, इसमें बोला हुआ है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिवाइड बाई सेकेंड 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 की हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो sin 30 कितना होता है, 1/2, tan 45 होता है 1, माइनस कोसिकेंट 60 कितना होता है, 2/√3 डिवाइडेड बाई सेकेंड 30 होता है 2/√3, cos 60 कितना होता है 1/2 और cot 45 होता है 1। इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, मैं यहाँ से 2√3 लेता हूँ एलसीएम। तो 2√3 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई, इधर से भी मैं 2√3 ले लेता हूँ एलसीएम। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, √3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस 4। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे रैशनलाइज। तो यहाँ से कितना आ गया, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4। तो देखिए रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पे हम साइन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और सेम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये क्या है, 3√3 माइनस 4, और ये भी है 3√3 माइनस 4। तो क्या मैं इसको 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, और यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इधर से क्या आ जाएगा, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 डिवाइड बाई, अब देखिए 3√3 का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इज इक्वल टू, और ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा दिया। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 3√3 का स्क्वायर। तो देखिए 3√3 के स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि ये जो पावर है ना, ये 3 पर भी है और √3 पर भी है। तो मैं इसको सेपरेट करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरह से।
तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। तो इसकी जगह पर देखिए मैं क्या लिख देता हूँ 27 लिख देता हूँ, माइनस और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। वापिस से यहाँ पे देखिए क्या है 3√3, तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 24√3 डिवाइडेड बाई 11। तो इसको मैं कर लेता हूँ ऐड। तो 27 प्लस 16 कितना होता है 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 5 कॉस स्क्वायर 60 है प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 दिया हुआ है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 5 देखिए आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 60। तो कॉस 60 देखिए कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़, और यहाँ पे क्या है सीकेंड स्क्वायर 30। तो सीकेंड 30 का क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस, और कॉस 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। तो इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 4, और √3 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस, अब यहाँ पे क्या है देखिए √3/2 का स्क्वायर है। तो देखिए √3/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये जो स्क्वायर है ये √3 पर भी है और ये स्क्वायर 2 पे भी है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यहाँ से कितना आ गया 3/4। तो ये मैंने यहाँ से लिखा 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इधर से मैं 4 ले लेता हूँ एलसीएम, तो कितना आ गया 1 + 3 इज इक्वल टू, इधर से मैं 12 ले लेता हूँ एलसीएम। तो देखिए 12 एलसीएम मैंने लिया तो यहाँ से क्या आएगा 5 × 3 15 प्लस 16 × 4 कितना होता है 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4/4। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए कितना आया, इसको पहले ऐड कर लेंगे तो 5 और 4 कितना होता है 9, और यहाँ से आ गया 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12। इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 12। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। इसने क्या कहा हुआ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है और इसके आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आप इनको सॉल्व करके और फिर ऑप्शन बताओ कि क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30। तो देखिए tan 30 कितना होता है 2 आ गया एज इट इज़, और tan 30 कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर आ गया यहाँ से। तो ऊपर से देखिए कितना आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, इधर से 3 आ गया एलसीएम, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइड बाई 4/√3 इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3 इज इक्वल टू 2/√3 आ गया एज इट इज़ इनटू, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो यहाँ से आ गया 3/4। तो देखिए 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 कितने पे 2 पे,
तो यहाँ पे देखिए कितना बचा, 3/2√3। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया √3। तो हम कर लेंगे इसका रैशनलाइज। तो इज इक्वल टू 3/2√3 इंटू √3 इंटू डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाई, देखिए √3 और √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये आ गया 3 एज इट इज़ और इंटू 2। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो कितना बचा यहाँ से, √3/2। अब देखिए √3/2 कितना होता है, √3/2 जो होता है वो साइन 60 डिग्री होता है। तो √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ। यानी कि जो अपना आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्या गिवन है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 1 10 45 कितना होता है 1, तो आ गया 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 0/2। और 0/2 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसके अंदर जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए डी में ही क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो ये था स्टूडेंट सेकंड के सेकंड पार्ट का आंसर। अब आइए इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू दिस। देखिए क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो हम देखिए करेंगे क्या, हम ऑप्शन को इसके अंदर पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए पहले ऑप्शन नंबर ए पिक कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, a इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। तो देखिए साइन और 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। यानी कि साइन 0 होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं ऑप्शन बी को पुट करके दिखाऊं आपको, देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो यहाँ से मैं क्या पुट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू मैं 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए साइन 30 इंटू 2 माइनस 2 इंटू साइन 30। तो देखिए साइन 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 2 साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है √3/2। इधर इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू और 2 इंटू और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए बचा क्या, √3/2 इज इक्वल टू 1। मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में से वैल्यू को पिक करके और हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर रहे हैं। तो जो आंसर आ रहा है वो अपना कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। अब आइए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। 2 tan 30 डिग्री यहाँ पे गिवन है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो 2 आ गया एज इट इज़ और tan 30 कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस और 1/tan 30 होता है 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दिया। तो 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/, इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 2/√3 डिवाइड बाई 3 हमने यहाँ से ले लिया एलसीएम, तो 3 माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 2/√3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 क्या होगा, 2/3 इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 3/√3। इसका कर लेंगे रैशनलाइज तो आ जाएगा √3/√3 इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाई, और इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा
3। तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, √3। अब मुझे ऑप्शन में से बताइए √3 किसका वैल्यू होता है, तो 1060 जो होता है वो √3 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, 1060। और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर है सी। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ 10a प्लस बी इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, √3 गिवन है, और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है। और देखिए हमें कंडीशन क्या गिवन है कि जो a प्लस बी है ना, उसका सम क्या आएगा, 0 से बड़ा होगा और 90 के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल a जो है वो b से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि जो a का वैल्यू होगा वो b से बड़ा होगा, और हमें a और b कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट केस देखिए क्या गिवन है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना गिवन है, √3। तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1060। अब देखिए ऑन कंपेयरिंग 10, जब आप 10 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन नंबर आ गया 1। अब देखिए सेकेंड केस हमें क्या गिवन है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो 10a माइनस बी इज इक्वल टू √3 को मैं लिख सकता हूँ 1030 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि 1030 जो होता है वो 1/√3 होता है। तो वापस से ऑन कंपेयरिंग 10, तो 10 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को कर लेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों में लगाएंगे एलिमिनेशन, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 90/2। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 45 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। नाउ पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो a कितना है 45 और b रहेगा एज इट इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 माइनस 45। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या गिवन है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होता है क्या, यहाँ पे b आएगा, हमसे उसने ये पूछा हुआ है। तो देखिए साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी होता है क्या। तो देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू एजूम कर लेता हूँ 30 डिग्री, और b इज इक्वल टू मैं एजूम कर लेता हूँ 60 डिग्री। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, साइन a मैंने कितना एजूम किया 30 और b मैंने कितना एजूम किया 60 इज इक्वल टू, अब वापस से देखिए साइन a मैंने कितना एजूम किया 30, तो ये आ गया 30 डिग्री, और b मैंने कितना एजूम किया 60 डिग्री, तो आ गया यहाँ से साइन 60 डिग्री। तो इधर से क्या आया, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है प्लस, और साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 देखिए कितना होता है, साइन 90 होता है 1 इज इक्वल टू, इधर से ले लीजिए 2 एलसीएम, तो क्या आ गया 1 प्लस √3। तो क्या ये किसी सिचुएशन में 1 इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, फॉल्स है।
अब आइए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। कह रहा है क्वेश्चन में जो साइन थीटा है, अगर हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करें तो क्या वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा। तो आइए इसको समझते हैं। मैं यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ साइन थीटा की जगह पहले मैं जीरो पुट कर लेता हूँ, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो। अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो मुझे एक बात बताइए, जब मैंने साइन जीरो पुट किया यानी थीटा जीरो पुट किया तो जीरो आया, मैंने 30 डिग्री पुट किया तो 1/2 आया, यानी कि ये तो कंडीशन यहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है। अब और आगे पुट कर लेते हैं साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। तो देखिए साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है और साइन 45 होता है वो 1/√2 होता है। तो जब आप 1 को √2 से डिवाइड करेंगे तो इससे जो है वो बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको। अब बात करते हैं साइन 60 डिग्री की, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। यानी कि जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो साइन की भी वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमसे ये कह रहा था कि साइन में अगर हम थीटा को बढ़ाते चले जाएं तो उसका वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब वो साइन की जगह उसने कॉस दे दिया, तो देखिए कॉस पे बात करते हैं। तो कॉस अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं तो कॉस 0 कितना होता है, 1। अब मैं बात करता हूं कॉस 30 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह पे 30 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, √3/2। तो देखिए 1 से है वो क्या आएगा, ये छोटा आएगा। अगर मैं √3 की बात करूं तो 1.732 होता है और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 से कॉस 0 कितना आया, 1, और साइन और कॉस 30 कितना आएगा, 1/7.32 को जब 2 से डिवाइड करेंगे लेस देन 1 वैल्यू आएगा। कॉस थीटा में क्या होता है, जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, ना कि इंक्रीज़ होगा। तो ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये क्या गिवन है, फॉल्स गिवन है। अब आइए इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की अगर हम किसी भी वैल्यू को कंसीडर करें तो क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। तो आइए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं थीटा की जगह पे 0 पुट कर लेता हूँ, तो थीटा की जगह पे 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 0, और साइन 0 तो होता है 0 और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये तो 0 पुट करने पे ही इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। इसका लास्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो देखिए कॉट ए की बात कर रहा है, क्या गिवन है, कॉट ए की जगह पे क्या पुट कर दूं, 0, तो ये बन जाएगा क्या, कॉट 0 इज इक्वल टू। अब कॉट 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस 0 अपॉन साइन 0, यानी कि जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो कॉस 0 तो स्टूडेंट होता है 1 और साइन 0 कितना होता है, 0। तो ये तो कितना आ गया, ये तो आ गया नॉट डिफाइंड। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल क्या दिया हुआ है, ट्रू गिवन है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी तरह से एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू, धन्यवाद।